ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गवर्नर कलराज मिश्रा ने हफ्ते को राजस्थान का दौरा मुकम्मल होने पर जयपुर हवाई अड्डे से रुखसत किया। रियासत के खातून अव्वल सत्यवती मिश्रा, वजीर सनत शकुंतला रावत, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा ने भी सदर जमहूरिया मुर्मू को अलविदा किया है। कबल अर्जी राजभवन में मिश्रा से इस दौरे की याद को महफूज रखने के लिए महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा के तरफ से तैयार करदा एक फोटो एल्बम भी सदर जमहूरिया को पेश किया गया। इस एल्बम में इनके खाटू श्यामान मंदिर, राजस्थान विधानसभा और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के प्रोग्राम्स की तस्वीरें महफूज की गई हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते के रोज कहा कि यमुना में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और जल्द ही हालात मामूल पर आ जाएंगे। ट्विटर पर केजरीवाल ने लिखा, दरियाए यमुना का पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। दोबारा मौसलाधार बारिश न हुई तो हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। चंद्रवाल और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी निकालना शुरू कर दिया गया है। दोनों प्लांट्स का कल तक काम शुरू कर दिया जाएगा। बराए मेहरबानी ख्याल रखें और एक दूसरे की मदद करें। बहुत सी जगहों से इतलात हैं कि कुछ लोग पानी में खेल रहे हैं या पानी में तैर रहे हैं या वीडियो सेल्फी ले रहे हैं। बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, ये जानलेवा हो सकता है। सैलाब का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। पानी की रफ्तार बहुत तेज है। पानी किसी भी वक्त बढ़ सकता है। रेवेन्यू वजीर आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा है जिसमें इनसे कहा गया है कि वो फौरी तौर पर पानी की किल्लत, बिजली की किल्लत, सैलाब की इमदादी कैंपों में खाने के खराब मियारी को फौरन ठीक करें। इतना ही नहीं बल्कि मोहतरमा आतिशी ने वज़ीर आला को हिदायत दी है कि किसी भी ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई करें जिसकी लापरवाही से इन कैंपों में लोगों को परेशानी हो सकती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है और इल्जाम लगाया कि वो मणिपुर की सूरत हाल पर एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने मणिपुर तशद्दुद के हवाले से यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में होने वाले बजट पर बहस पर वजीर आजम की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस लीडर ने वजीर आजम मोदी के दौरे फ्रांस को भी निशाना बनाया। उन्होंने मोदी को फ्रांस के नेशनल डे पर बतौर मेहमान खुसूसी बनाए जाने का ताल्लुक राइफल डील से करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मणिपुर जल गया। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले पर बात हुई लेकिन वज़ीर आज़म खामोश है। उन्होंने मजीद लिखा, इसी दौरान राइफल ने इन्हें बास्टिल डे का टिकट दिया। हुकूमत हिंद ने हफ्ते को ही हिंदुस्तानी बहरिया के फ्रांस से 26 नेवल राइफल लड़ाका तैयारा खरीदने के फैसले के बारे में जानकारी दी गई है। कांग्रेस मणिपुर में मौजूद बहरान के लिए बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है और वज़ीर आला एन बीरेन सिंह की बरतरफी का मुतालबा किया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर को कमान सौंपी है। पार्टी की आज यहां जारी रिलीज के मुताबिक बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने तोमर को रियासती इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया है। ये तकर्री फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गई है। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात इस साल नवंबर में होने वाले हैं। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के भट्टापुरा इलाके में 20 साल नौजवान की बिजली का करंट लगने से मौत वाक़ई हो गई। जराये ने बताया कि कुलगाम के भट्टापुरा इलाके में जुम्मे की शाम एक नौजवान घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आला ठीक कर रहा था कि इस दौरान इसको बिजली का करंट लग गया। उन्होंने कहा कि अगरचे इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त मोहसिन अहमद बट वल्द मोहम्मद अब्दुल बट साकिन भट्टापुरा के तौर पर की गई है। बाइडेन इंतजामिया ने अदालती फैसले के बावजूद तलबा को बड़ी राहत देते हुए 39 अरब डॉलर्स के कर्जे माफ करने का ऐलान किया है। न्यूज के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन की हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए 8 लाख से ज्यादा तलबा के 39 अरब डॉलर्स के कर्जे माफ करने का ऐलान कर दिया है। अदालती फैसले के बावजूद तलबा को यह रिलीफ फराहम किया गया है। बाइडेन इंतजामिया की जानिब से अदालती फैसले के बाद कोविड इमरजेंसी के तहत तलबा को यह अहमियत दी गई है। इंतजामिया ने अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि हंगामी हालात में महकमा तालीम तलबा को रिलीफ फराहम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता माह तलबा के कर्ज माफी के ऐलान के खिलाफ फैसला दिया था। वाज़ेह है कि अमेरिका के मौजूदा सदर बाइडेन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान तलबा से कर्जों की माफी का वादा किया था। सदर बाइडेन के ऐलान को सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया है क्योंकि
अदालती फैसले के बावजूद 8 लाख से ज्यादा तलबा को 39 अरब डॉलर्स के कर्जे माफ किए गए। आलमी इदारा सेहत WHO ने शुगर फ्री मशरूबात में इस्तेमाल होने वाली स्पॉटेम नामी मसनूई मिठास स्वीट्स को कैंसर का मुमकिना सब करार दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक WHO ने मातहत काम करने वाले नीम खुद मुख्तार इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इस हवाले से अपनी सिफारिशात जारी कर दिए हैं। स्पॉटेम को शुगर फ्री मशरूबात, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स, च्युइंगम और मुख्तलिफ खाने की अशिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ने ऑन कैंसर ने अपनी रिपोर्ट में स्पॉटेम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल इंसानों में कैंसर की मुमकिना वजह करार दिया है। आलमी इदारा सेहत के न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी डायरेक्टर ने एक बयान में कहा कि हम कंपनी को अपनी स्पॉटेम से बनी मसनूआत मार्केट से वापस लेने का मशवरा नहीं दे रहे हैं और न ही हमारा सार्फिन को यह मशवरा है कि वो मुकम्मल तौर पर ऐसी अशिया का इस्तेमाल बंद कर दें। हमारा कहना है कि बस इन चीजों के इस्तेमाल में परहेज करें। अबनाए हरमुज़ में ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों को पकड़ने और सफर से रोकने की कोशिशों के तनाजुर में अमरीका इस इलाके में गुज़िश्ता एक हफ्ते से A-10 लड़ाका तैयारा उड़ा रहा है। ताहम अमरीका ने ऐलान कर दिया है कि वो इस हफ्ते के आखिर में खिते में F-16 तैयारों का नया बहरी बेड़ा खालिज में भेजेगा। ये इकदाम ईरान की जानिब से अबनाए हरमुज़ में तेल की बहरी टैंकर्स पर कब्जे की ईरानी कोशिशों के जवाब में किया जा रहा है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अमरीकी फौजी एहलकार ने रूस, ईरान और शाम के दरमियान बढ़ते हुए करीबी ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि ये तीनों ममालिक अमरीका को शाम से बाहर ढकेलना चाहते हैं। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त बताई और बताया कि अमरीका के लड़ाका तैयारे A-10 डेढ़ हफ्ते से अबनाए हरमुज़ में वसीअ तर खलीजी इलाकों पर परवास कर रहे हैं। इस मौजूदगी को मजीद मजबूत बनाने के लिए हम इस हफ्ते के आखिर में F-16 उड़ाना शुरू कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे मुकम्मल करने के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के एक रोज़ा दौरे पर आज सुबह अबू धाबी पहुंचे हैं। UAE के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके UAE के वली अहद की खुसूसी मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया और आज एयरपोर्ट पर मेरा इस्तकबाल करने पर वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मशकूर हूँ। दोनों के दरमियान दो तरफा मुलाकात बाहमी ताउन के कुछ मुआहदे होने का इम्कान है। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की मुसलसल मजबूत होने वाली जामे स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम वज़ीर आज़म के दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान तवन्नाई, तालीम, सेहत की देखभाल, खुराक की हिफाजत, दिफा और सकाफत जैसे मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के तरीकों की शनाख्त का मौका मिलेगा। ये दोनों फरीकों के दरमियान आलमी मसाइल पर ताउन पर बातचीत का एक मौका भी होगा। इस तनाजुर में ये बातचीत भी खास अहमियत का हामिल होगी क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात UNFCCC मौसमियाती तब्दीली पर मुज़ाकरात के COP28 सेशन की सदारत कर रहा है। जनूबी कोरिया में मूसलाधार बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात में 7 अफराद हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए हैं, जबकि 3 लापता होने की इत्तलात हैं। एजेंसी के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि सेंटर डिजास्टर एंड हेडक्वार्टर के मुताबिक जुमा को 2 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि तकरीबन 210 किलोमीटर जुनूब में मिट्टी के तोदे गिराने से एक इमारत गिर गई है। जनूबी मशरक़ी इलाके में तूफानी बारिश से आने वाले सैलाब में 3 अफराद लापता हो गए हैं। मरकजी और जनूबी इलाकों में मिट्टी के तोदे गिराने से 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है क्योंकि हुक्काम ने अभी तक जुनूब मशरक़ी इलाके में 2 मिट्टी के तोदे गिरने से होने वाले वाक़या नुकसानात का अंदाजा नहीं लगाया है, जिसमें मुबैना तौर पर कुल 8 अफराद डूब गए हैं। जापान और सऊदी अरब ज़िमनी मादनियात में मशतरका सरमायाकारी करने की ख्वाहां हैं। अल अरबिया के मुताबिक जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इतवार को नायाब ज़िमनी मादनी वसाइल की तरक्की के लिए मुशतरका सरमायाकारी पर मुत्तफ़िक़ होने की तवक्को है। जापानी अखबार के मुताबिक जापान सऊदी अरब से पहले जारी कान कनी से मुताल्लिक़ तांबे, लोहे और जिंक जैसी मादनियात के मनसूबों की तरक्की को तेज़ करने में मदद करेगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने हफ्ते को कहा कि ट्विटर इस्तेमाल करने वाले की तादाद में हफ्ता दर हफ्ता 3.5% इजाफा हो रहा है। मस्क ने आलमी ट्विटर के इस्तेमाल के लिए हफ्तेवार अदद-ओ-शुमार जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 दिनों में ट्विटर के फाल सारिफिन की तादाद में आलमी सतह पर 3.55%, अमरीका में 3.43%, जापान में 5.78%, एशिया बहरुल काहिल खिते में 2.32% और बर्तानिया में 7%, यूरोपीय यूनियन में 1.92%, मशरिकी वसता और शुमाली अफ्रीका में 1.22%, लातीनी अमरीका ममालिक में 2.34%, कनाडा में 0.02% और दीगर ममालिक में 24.86% इजाफा हुआ है। तुर्की ने कहा कि अंसदार दहशतगर्दी ऑपरेशन के तहत शाम की सरहद से मुताल्लिक़ सूबे शर्कनाक के कई अजला में दाखिल में पाबंदी की आयद की जाएगी। ATV चैनल के मुताबिक रोजे सूबाई हुकाम के हवाले से बताया गया है कि 15 जुलाई से 29 जुलाई के दरमियान आर्जी खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ जोन के इलाकों में दाखिला ममना होगा है। सूबाई हुकाम ने बताया कि अंसदार दहशतगर्दी मुहिम सूबे शर्कनाक के कुल 14 इलाकों में चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में तशद्दुद, जुराइम और शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। तुर्की में कालादम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के खिलाफ सूबे शर्कनाक में बाकायदा से मुहिम चलाता रहा है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 17 जुलाई से BRS इजलास किए जाए मुनाक़द। टेलीकॉन्फ्रेंस से कारगुजार सदर KTR की पार्टी कैडर को हिदायत। तेलंगाना हज कमेटी के हुज्जाज कराम की वापसी का आगाज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स की आमद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम अदीगर ने हाजियों का किया शानदार इस्तकबाल। जुलाई 23 को महबूबनगर के मिनी टैंक बैंड पर ड्रोन शो किया जाएगा मुनाक़िद। सेंट्रल लाइटनिंग कामों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसान खुश हों। BRS LP में रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का मीडिया से खिताब। वज़ीर आला KCR की हिदायत पर करीमनगर शहर में खाली मुकामात पर शजरकारी मुहिम। रियासती वज़ीर कमलाकर ने रुकने राज्यसभा संतोष कुमार के साथ लगाया पौधा। हैदराबाद समेत अजला में टमाटर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। टमाटर की खरीदारी आम आदमी के दफ्तर से बाहर। खाए तो क्या खाएं, अवाम का सवाल। अमेरिका हुकूमत का तलबा को रियायत देने का फैसला। बाइडेन इंतजामिया ने तलबा के $39 अरब कर्जे माफ करने का किया ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।